गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम अपने सीरीज के सेकंड वीडियो के साथ यहाँ हैं दैट द सीरीज नेम इज़ 20 मिनट्स एवरी डे। यस्टरडे वी लर्न फ्यू लेसन्स कि हमें मीन्स हम कम्युनिकेशन के लिए जब कभी भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हमें दो तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है। द वन बीइंग हमें वोकैबुलरी चाहिए, द सेकंड बीइंग हमें उस वोकैबुलरी को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए द सिंटैक्स चाहिए, सेंटेंस चाहिए। तो उसी के बारे में भी स्टडीड वेल कि दो तरीके के सिर्फ सेंटेंसेस होते हैं पूरी लैंग्वेज में, द वन बीइंग वर्बल, द सेकंड बीइंग नॉन वर्बल। दोनों नॉन वर्बल की जब अपन बात करते हैं तो वो क्वालिटेटिव और पोजिशनल दो तरीके की वेराइटीज़ में डिवाइडेड है। दोनों के डिफरेंसेस क्या है, आप अगर आप पिछले वीडियो में जाएंगे मीन्स डे 1 के वीडियो को देखेंगे यू वुड इजीली कम आउट। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्बल सेंटेंसेस के बारे में। एंड नाउ सी व्हाट वर्बल सेंटेंसेस आर। वर्बल सेंटेंसेस आर दोज जिनमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस, मतलब जब कभी भी इफ़ यू थिंक सम सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को सोचने के लिए व्हेन यू कम अक्रॉस, तो आप हमेशा ये देखोगे कि वो जो भी सेंटेंस आप देखोगे वो या तो उसमें कोई एक्शन हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। अगर काम नहीं हो रहा होगा नॉन वर्बल हो जाएगा वो, और अगर काम हो रहा होगा तो हम उसे वर्बल कैटेगरी में ले जाएंगे। अगर कभी किसी सेंटेंस में वर्ब है, लाइक एक भैंस वहाँ खड़ी है, काम हो रहा है, यस स्टैंड, काम हो रहा है, काम हो रहा है तो हम उसे वर्बल कैटेगरी में ले जाते हैं। दूसरा, मैंने अपने हाथ में चॉक पकड़ी हुई है, काम हो रहा है, यस, और अगर काम हो रहा है तो हम इसे वर्बल सेंटेंस की कैटेगरी में ले जाएंगे। तीसरे नंबर पे कोई भी एक सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे मैंने इस बुक को पढ़ा है, तो पढ़ा है, कोई काम हो रहा है सेंटेंस में, हाँ पढ़ना काम हो रहा है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनमें कोई ना कोई काम होता है हम उसे वर्बल सेंटेंस की कैटेगरी में ले जाते हैं। और वर्बल नॉन वर्बल के बारे में तो आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो हमने बता ही दिया था आपको कि क्वालिटेटिव और पोजिशनल दो तरीके की वैरायटी है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस वर्बल है, अगर उस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, तो हम उसे तीन तरीके के सेंटेंसेस की कैटेगरी में ले जाएंगे। द वन बीइंग इंडेफिनिट, the second being continuous, the third being perfect। और इन तीनों की तीनों चीज़ों को समझने के लिए आपको बस एक ही चीज़ को समझना है कि सेंटेंस में अगर मैं इनको हटा रहा हूँ, मैं आप पिछले वीडियो से उसकी लिंक ले सकते हैं, मैं उसकी लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर भी किया है, तो दैट विल हेल्प यू इन रीचिंग दैट वीडियो। सो अगर कभी कोई सेंटेंस वर्बल है तो वो वर्बल सेंटेंस इन तीन कैटेगरी में हमें पहले ले जाना पड़ेगा। एज इन द लास्ट वीडियो की सबसे पहले सेंटेंस को वर्बल आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसकी टाइमिंग देखना पड़ती है। एंड दीज हेल्पिंग वर्ब्स मीन फॉर दोज कि सेंटेंस की टाइमिंग क्या है। जैसे मैंने इस बुक को पढ़ा है, काम हो रहा है, यस वर्बल है। दूसरा नंबर टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग है, प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है। तीसरे नंबर पे हमें ये देखना है कि उस सेंटेंस का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर बीइंग तीन तरीके के ऑर्डर होते हैं, सिंपल, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। मैंने इस बुक को पढ़ा है, सिंपल है। तो अब इतने तो हम समझ गए, बस आगे की चीज़ हमें ये समझना है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है तो इन तीन में हम उन्हें कैसे ले जाएं। वेरी इजीली आप समझ जाएंगे इसको। सेंटेंस की वर्ब अगर रूटीन और हैबिट इंडिकेट कर रही है, आपको जब भी जो भी वर्ब उसमें लगी होगी, अगर वो वर्ब आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो वर्ब जो है वो रूटीन या हैबिट इंडिकेट कर रही है, तो आप उसे इंडेफिनिट कंसीडर करते हैं। अगर आपका काम लगातार चल रहा है तो आप उस सेंटेंस को कंटिन्यूस कंसीडर करते हैं, और अगर काम ख़त्म हो गया तो आप उसे परफेक्ट कंसीडर करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर काम रूटीन या हैबिट इंडिकेट कर रहा है हम उसे इंडेफिनिट कहते हैं। काम अगर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, सेंटेंस में जो भी वर्ब हो रही है अगर अपन को लग रहा है कि वो लगातार चल रही है तो हम उसे कंटिन्यूस इंडिकेट करते हैं, और अगर काम खत्म हो गया तो वो परफेक्ट है। लाइक मैंने इस किताब को पढ़ा है, वर्ब है, यस, टाइमिंग क्या है, प्रेजेंट, ऑर्डर क्या है, सिंपल। इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट में से कौन सा है, पढ़ा है। पढ़ा है मतलब काम खत्म हो गया, अभी चल रहा है, या रूटीन या हैबिट बता रहा है। नेचुरली यू कैन ईजिली कंक्लूड कि ये काम खत्म हो गया, और अगर काम खत्म हो गया तो वो परफेक्ट है। एक भैंस वहाँ खड़ी है, वर्बल है। तीनों सेंटेंसेस की कैटेगरी में अपन इसे ले जाने की कोशिश करते हैं कि क्या रूटीन या हैबिट बता रहा है बफेलो का, नहीं,
अगर मैं इसे ये बोलता कि ये भैंस रोज़ यहीं खड़ी होती है तो मैं शायद उसका रूटीन बता रहा होता, और अगर मैं वर्ब से रूटीन बता रहा हूँ तो वो सेंटेंस इंडेफिनिट होता। दूसरा, क्या काम लगातार चल रहा है? क्या खड़ी है मतलब लगातार खड़ी है? यस। परफेक्ट का मतलब होता है काम खत्म, जैसे भैंस खड़ी हो गई है। खड़ी हो गई है मतलब इट हैज़ डन द वर्क दैट इट वाज डूइंग। तो इन तीनों कैटेगरीज को समझना बड़ा आसान है। आप कुछ भी सेंटेंस, मैंने अपने हाथ में चौक पकड़ी हुई है, अब आप खुद सोचेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। मैं प्लेनली बता दूं कि ये कंटीन्यूअस है। क्यों कंटीन्यूअस है? क्योंकि मैंने अपने हाथ में चौक पकड़ी हुई है। मैं इस वर्ब के साथ में अपनी रूटीन या हैबिट को इंडिकेट नहीं कर रहा। इस वर्ब के साथ में ये नहीं बता रहा कि मेरा काम खत्म हो गया। पकड़ी हुई है, मैं तो अभी भी पकड़े हूँ ना, तो सेंटेंस आपका कहाँ चला जाएगा? कंटीन्यूअस में। टेंसेस को कभी भी वैसे, मतलब वर्बल सेंटेंसेस को कभी भी वैसे ना पहचाने कि वो रहा है, रही है, इन द लास्ट एटसेट्रा, और चुका है, चुकी है, इन द लास्ट, वो सिर्फ तब इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस या परफेक्ट होंगे। नो, दे विल बी इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। और आप कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी तरीके से बोलते हो, वेदर यू स्पीक एनी रीजनल लैंग्वेज, एज वी बिलोंग टू बुंदेलखंड, तो वी एक्चुअली लाइक टू स्पीक इन बुंदेलखंडी, बट इवन इफ यू स्पीक इन बुंदेलखंडी यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि जो कुछ भी आप बोलोगे वहाँ सेंटेंसेस को वर्बल नॉन वर्बल में चेंज करना आसान है। दूसरे नंबर पे कि वो अगर वर्बल है तो उसे 3 कैटेगरीज में ले जाना आपके लिए आसान हो जाएगा आप ही की भाषा में, अगर आप वर्ब को इन सेंस से समझें तो। कि अगर रूटीन या हैबिट इंडिकेट कर रही है तो इंडेफिनिट, काम खत्म हो गया तो परफेक्ट, और काम लगातार चल रहा है तो कंटीन्यूअस। और इनके अलावा, 3 के अलावा चौथी कोई वैरायटी टेंस की नहीं होती। हालांकि एक और कैटेगरी आपने सुनी होगी परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में, मैं वो आपको बताऊंगा जरूर, और वो होता भी है। क्यों मैंने यहाँ नहीं लिखा? हैज अ सॉलिड रीजन। सो किसी भी सेंटेंस को हमने इन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया। अब आप इसे रिवाइंड करके देखते जाइएगा इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वंस। सो अगर आपका सेंटेंस इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, इसकी आगे की चीज़ें हमें करने के लिए ये है कि सेंटेंस, जैसे स्ट्रक्चर तो हम लोग ने कल भी देखे थे कि 3 तरीके के सेंटेंसेस आपको देखना है इंडेफिनिट की। वो सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, सबके अपने अपने ऑर्डर हैं। बस इनको एक बार मैं फिर लिख दूँ आपको कि सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और इसी तरीके से हमें नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। लाइक नॉन वर्बल सेंटेंस में सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये होती थी कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है, और पोजिशनल सेंटेंस में डेफिनेशन ये थी, पोजिशनल मतलब जहाँ हम ये बोलते हैं किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये है कि जिस पे अधिकार बताया जाता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। लेकिन वर्बल सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट वो होता है जो उस सेंटेंस में होने वाली वर्ब को करता है। मैदान में एक भैंस खड़ी है। अभी हाल हमने देखा था कि सेंटेंस आपका कंटीन्यूअस है, बड़ी आसानी से हम उसे पहचान गए थे। अब हम इसके बेसिक दूसरी चीज़ों पे जाते हैं कि लाइक सब्जेक्ट क्या है इसका। तो वर्बल सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में होने वाली वर्ब को कर रहा है। खड़ी है कौन? बफेलो, तो वो उसका सब्जेक्ट होगा। बाकी हेल्पिंग वर्ब टाइमिंग के हिसाब से इन 3 में से कोई ना कोई एक अपन फॉलो करेंगे। वेरी सून आई एम गोइंग टू लेट यू नो। वर्ब जो भी है उसकी वो वर्ब की फॉर्म इन तीनों टेंसेस के हिसाब से अलग अलग होती है, और बाकी के रिमेनिंग जितने भी वर्ड्स होंगे वो सबके सब ऑब्जेक्ट होंगे। तो इस पे आगे बढ़ते हैं। जैसे इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट सबसे पहले इस पे हम बात करते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। इंडेफिनिट में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनके साथ एक परफेक्ट सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जाता है, लाइक देयर आर 3 डू वर्ब, बी वर्ब एंड हैव वर्ब। इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू वर्ब को फॉलो करता है। डू वर्ब मतलब जैसी भी आपकी टाइमिंग हो, अगर वो प्रेजेंट है तो आप डू डज लगाएंगे, पास्ट है तो डिड। बी कंटीन्यूअस आपके साथ कंटीन्यूअस अपने वर्ब की फॉर्म के साथ बी वर्ब फॉलो करता है, और बी वर्ब को अगर आप फॉलो करें तो बी वर्ब वही है, लिखे हैं वहाँ पे इज एम आर बोज वर्ब, तो बी वर्ब आप लगाएंगे इसके साथ। और बी वर्ब आपका टाइमिंग सेंटेंस का जो भी होगा, प्रेजेंट होगा तो इज एम आर, पास्ट होगा तो बोज वर्ब। परफेक्ट के साथ हम हैव वर्ब का यूज करते हैं, इट इज हैव वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब। अब हैव वर्ब में प्रेजेंट इंडिकेट करेगा, हैव से पास्ट इंडिकेट करेगा, हैड से सेंटेंस आपको समझना है। लाइक मैंने अपने हाथ में चॉक पकड़ी हुई है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम, चूंकि वर्बल है
पहले ही डिसाइड कर चुके हैं हम लोग। वर्बल है, साथ ही साथ सिंपल सेंटेंस है, टाइमिंग के रूप में प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, और सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। इन तीनों में से अगर लेके जाएंगे तो मैंने अपने हाथ में चौक पकड़ी हुई है, कंटिन्यूस है, बनाते हैं। चूंकि सिंपल है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। पकड़ी किसने हुई है चौक? आई। दूसरे नंबर पे इसकी हमें परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगी। उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपने जो लिखा था कल और जो आप रखे हैं, आप उसको रख के ही बैठे। सेकंड नंबर पे हमें सिंपल है सेंटेंस, सेकंड नंबर पे हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, चूंकि कंटिन्यूस है, प्रेजेंट का है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज मार्क फॉलो करता है, आई एम। देन हम वर्ब लगाएंगे इसमें, तो कंटिन्यूस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है होल्डिंग। बाकी का बचा, जो बाकी के शब्द बचे वो हैं ऑब्जेक्ट की। मैंने अपने हाथ में चॉक पकड़ी हुई है, तो आई एम होल्डिंग अ चॉक इन माई हैंड। द सेंटेंस इज डन। अब आपको इसे इंटेरोगेटिव बनाना है, सिंपल बनाना है, नेगेटिव बनाना है, आपको क्या बनाना है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। सेंटेंस आपको क्या बनाना है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस या परफेक्ट, वो सेंटेंस में वर्ब कैसे बिहेव कर रही है इस पे डिपेंड करेगा। क्या तुमने ताजमहल देखा है? सेंटेंस है, वर्ब है, यस, मतलब सेंटेंस वर्बल है। दूसरा नंबर, क्या इसमें जो वर्ब है वो इन तीन में से किस तरीके से बिहेव कर रही है? क्या तुमने ताजमहल देखा है? काम खत्म हो गया। और यही देखें आप सेंटेंस की नेगेटिविटी और इंटेरोगेटिविटी मत देखें, आप सिर्फ ये देखें कि सेंटेंस की जो वर्ब है वो कैसा बिहेव कर रही है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने खाना खा लिया है और मैंने खाना नहीं खाया है, एक जगह सेंटेंस सिंपल है, दूसरी जगह सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब है, खाया है या खा लिया है, वो काम तो खत्म हो गया। और आपको उस वर्ब का ही बिहेवियर देखना है। यू नीड नॉट कॉन्सेंट्रेट कि वहाँ पे वर्ब आपकी सिंपल में फॉलो की जा रही है, नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। तो क्या आपने ताजमहल देखा है? परफेक्ट है। टाइमिंग प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव वर्ब यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस कैसा है, सिंपल, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव? क्या आपने ताजमहल देखा है? आई एम यूजिंग दिस सेंटेंस फॉर आस्किंग समबडी समथिंग, तो हम इंटेरोगेटिव इसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हैव यू। क्योंकि परफेक्ट था, हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव वर्ब भी लाना पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, बस जब हम इसे डील करते हैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाने के, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। हैव यू सीन द ताज? सेंटेंसेस हो। अब इसका कोई जवाब, हैव यू सीन द ताज, इसका कोई जवाब देना चाहे कि नहीं यार हमने तो ताजमहल नहीं देखा है, तो जिसका आंसर देने के लिए बस वही कि वर्बल है सेंटेंस, तो आप उसे इन तीन कैटेगरीज में ले जाएं। उसकी टाइमिंग पहचानें, टाइमिंग पहचानने के साथ साथ आप उनकी दूसरी जो क्या टाइमिंग है, क्या सेंटेंस का ऑर्डर है, इन ये सारी चीज़ें इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट तो यू वुड ग्रेजुअली अंडरस्टैंड मैनी ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द सेंटेंस। आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करना है, और इनकी प्रैक्टिस करने के साथ आप करिएगा क्या कि नाउ यू शुड सिट विथ सम कॉपी एंड पेन, ताकि आप अपने जो डे टू डे के कन्वर्सेशन है उनके नोट कर सको। कल जो वीडियो बनेगा उसमें एक कन्वर्सेशनल फॉर्मेट होगा, उस कन्वर्सेशनल फॉर्मेट में अपन प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में, और उसी कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस में आपको पता चल जाएगा कि वर्बल नॉन वर्बल में किस तरीके से डेफिनेटली लेके जाना है और क्यों लेके जाना है हमें। आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और हाँ, वन मोर थिंग कि suppose if you have some difficulty regarding the chapters that we have recently covered, जो day 1 और जो second day का जो वीडियो है, in case अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चनेयर है तो you must frankly send me those questions either in the comment box, और मैं अपनी email ID मैं लिंक कर रहा हूँ, so उस email ID के साथ उस email ID पे भी आप अपने questions भेज सकते हैं। I will understand और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैम सूनर और लेटर। वन थिंग जो हम जरूर यहाँ आपसे कहना चाहेंगे वो ये कि ये जो डेली प्रैक्टिस का जो सेट है, ये डेली प्रैक्टिस का सेट आपकी बहुत सारी मदद करने वाला है। सो आप इसे प्रैक्टिस में ज़रूर लिखें अपने डे टू डे लाइफ में। लाइक
अभी कल जो सीरीज़ होगी उस सीरीज़ में एक बेहतरीन पॉइंट ये होगा कि उस सीरीज़ में हम इन्हीं कन्वर्सेशन से रिलेटेड, इन्हीं सेंटेंसेस से रिलेटेड, वर्बल और नॉन वर्बल से रिलेटेड हम एक कन्वर्सेशन फ्रेम करेंगे और उस कन्वर्सेशन के पहले आइडियाज़ मैं आपको दे दूंगा, हम इस सेंटेंसेस वहाँ लिखे रहेंगे और यू योरसेल्फ विल हैव टू ट्रांसलेट। बड़ा आसान रहेगा ये सब करना आपके लिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को सीरीज़ वाइज देखते चलें और थैंक यू।